नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम आपको दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों की सैर पर ले चलेंगे। ये जगहें ऐसी हैं जो न सिर्फ वैज्ञानिकों को बल्कि यात्रियों को भी हैरान कर देती हैं। क्या आप तैयार हैं इन रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। सबसे पहले हम चलते हैं इंग्लैंड के हरे भरे मैदानों में, जहां एक अजीबोगरीब नजारा देखने को मिलता है। ये मैदान अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर हैं, लेकिन यहाँ एक और चीज है जो इनको और भी खास बनाती है। ये है स्टोनहेंज, बहुत बड़े बड़े पत्थरों का एक ऐसा ढांचा जो हजारों सालों से लोगों को उलझाए हुए है। ये पत्थर एक गोलाकार संरचना में खड़े हैं और इनकी बनावट और स्थिति ने हमेशा से ही वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को हैरान किया है। सोचो यार, आज से तकरीबन 5000 साल पहले, जब ना बुलडोजर था ना ही क्रेन, तब इतने भारी भारी पत्थरों को कैसे उठाकर लाया गया होगा? ये सवाल वाकई में दिमाग को चकरा देता है। उस समय के लोग किस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करते थे? क्या उनके पास कोई विशेष ज्ञान था जो आज हम नहीं जानते? और सबसे बड़ी बात, इन्हें इस तरह से क्यों सजाया गया? क्या इसके पीछे कोई धार्मिक कारण था या फिर ये किसी और उद्देश्य के लिए बनाया गया था? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं। कुछ लोग कहते हैं ये एक पुराना मंदिर था जहां लोग सूरज की पूजा करते थे। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय यहाँ का दृश्य अद्भुत होता है और ऐसा लगता है मानो ये पत्थर सूरज के साथ संवाद कर रहे हैं। वहीं कुछ का मानना है कि ये एक बहुत बड़ा कैलेंडर था जिससे तारों और ग्रहों की गतिविधियों का पता चलता था। ये पत्थर इस तरह से सजाए गए थे कि वे खगोलीय घटनाओं को दर्शा सकें, जैसे कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। हर कोई अपनी अपनी थ्योरी लेकर आता है, लेकिन कोई भी पूरी तरह से साबित नहीं कर पाया है कि स्टोनहेंज का असली उद्देश्य क्या था। वैज्ञानिक भी इस रहस्य को सुलझाने में लगे हुए हैं, लेकिन स्टोनहेंज आज भी अपनी खामोशी से लोगों को हैरान करता रहता है। हर साल यहाँ नई नई खोजें होती हैं, लेकिन ये पत्थर अपने रहस्यों को उजागर करने में बहुत ही कंजूस हैं। ये पत्थर मानो कुछ कहना चाहते हैं, अपनी कहानी बताना चाहते हैं, लेकिन क्या हम उनकी भाषा समझ पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि इन पत्थरों के पीछे की असली कहानी क्या है? ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ साथ शायद हम इन रहस्यों के और करीब पहुंच सकें, लेकिन फिलहाल ये पत्थर हमें सोचने पर मजबूर करते रहेंगे। चलो, अब हम अपनी इस रहस्यमयी यात्रा में आगे बढ़ाते हैं और एक और अजीबोगरीब जगह देखते हैं। दुनिया में ऐसी कई जगहें हैं जो अपने रहस्यों से हमें चौंकाती हैं और हम उन सभी को एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, अब हम आ गए हैं दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक, बरमूडा ट्रायंगल। यह जगह अपने खौफनाक और अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जानी जाती है। यह जगह अटलांटिक महासागर में एक त्रिकोण के आकार का क्षेत्र है, जहां जाने से कई जहाज और हवाई जहाज गायब हो चुके हैं। इस क्षेत्र में प्रवेश करने वाले कई जहाज और विमान कभी वापस नहीं लौटे। कल्पना करो, एकदम शांत समुद्र, साफ आसमान और अचानक से जहाज का संपर्क टूट जाता है। कोई सुराग नहीं, कोई निशान नहीं। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कई बार तो मौसम भी एकदम साफ होता है, फिर भी जहाज और विमान गायब हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ है बरमूडा ट्रायंगल में। यहाँ पर कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं जिनका आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र में गड़बड़ी है, जिससे उपकरण काम करना बंद कर देते हैं। इस क्षेत्र में कंपास और नेविगेशन उपकरण अक्सर गलत दिशा दिखाने लगते हैं। कुछ का मानना है कि यहाँ पर समुद्री राक्षस रहते हैं जो जहाजों को खींच लेते हैं। ये राक्षस इतने बड़े और ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े जहाज को भी निगल सकते हैं। और तो और, कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर एलियंस रहते हैं और वो इंसानों को उठाकर ले जाते हैं। कई लोगों ने यहाँ पर अजीबोगरीब रोशनी और उड़न तश्तरियों को देखने का दावा किया है। सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। बरमूडा ट्रायंगल के रहस्य ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी हैरान कर रखा है। बरमूडा ट्रायंगल आज भी एक अनसुलझी पहेली बना हुआ है। कई खोजी दल और वैज्ञानिक यहाँ पर शोध कर चुके हैं, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। क्या ये महज संयोग है या फिर कुछ और? क्या यहाँ पर कोई अदृश्य शक्ति काम कर रही है या फिर ये सब सिर्फ हमारी कल्पना है? क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? क्या हम कभी जान पाएंगे कि यहाँ पर क्या होता है? वैज्ञानिक और शोधकर्ता लगातार इस पर काम कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा। समय के साथ शायद हम इस रहस्य से पर्दा उठा सकें, लेकिन एक बात तो तय है, बरमूडा ट्रायंगल की कहानियां सुनकर डर लगता है। ये कहानियां हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि हमारी दुनिया में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। अब हम आ गए हैं मिस्र, रेगिस्तान और रहस्यों की धरती पर। यहाँ पर खड़े हैं दुनिया के 7 अजूबों में से एक, मिस्र के पिरामिड।
ये विशालकाय इमारतें हजारों साल पहले बनाई गई थीं, जब ना तो कोई आधुनिक तकनीक थी, ना ही कोई भारी मशीनें। तो फिर इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा गया, कैसे ढोया गया और कैसे इतनी ऊंचाई तक ले जाया गया? ये सवाल आज भी वैज्ञानिकों को उलझाए हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस की मदद से बनाए गए थे, तो कुछ का मानना है कि ये किसी बहुत पुरानी और उन्नत सभ्यता का काम है। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। पिरामिड्स के अंदर बने रहस्यमयी कमरे, सुरंगें और चित्रलिपि आज भी लोगों को अपनी ओर खींचते हैं। क्या ये सिर्फ राजाओं की कब्रें हैं या फिर इनके पीछे कोई और रहस्य छुपा है? क्या हम कभी इनके सारे राज जान पाएंगे? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्र के पिरामिड वाकई में मानव सभ्यता का एक अद्भुत और रहस्यमयी नमूना है। दोस्तों, अब हम जापान के एक ऐसे जंगल में आ गए हैं जहां जाने से लोग डरते हैं। ये है आओकिगाहरा, जिसे आत्महत्या का जंगल भी कहा जाता है। ये जंगल अपने आप में एक रहस्यमयी और भयानक जगह है। माउंट फूजी के नीचे बसा ये जंगल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं, बल्कि एक भयानक रहस्य के लिए जाना जाता है। यहाँ की हरियाली और घने पेड़ एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। कहते हैं कि यहाँ हर साल सैकड़ों लोग आत्महत्या करने आते हैं। यह बात सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जंगल के अंदर का माहौल भी बड़ा अजीब है। यहाँ की शांति और सन्नाटा एक अजीब सा डर पैदा करते हैं। घने पेड़ों के कारण यहाँ धूप भी मुश्किल से पहुंच पाती है, जिससे हमेशा अंधेरा रहता है। यह अंधेरा और सन्नाटा मिलकर एक भयानक माहौल बनाते हैं, जिससे हमेशा अंधेरा रहता है। यहाँ की हवा में भी एक अजीब सी ठंडक और नमी महसूस होती है। स्थानीय लोग कहते हैं कि यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है, जो लोगों को अपनी ओर खींचती हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, जो लोगों को अपनी ओर खींचती है। कुछ लोग तो यहाँ पर अजीब अजीब आवाजें सुनने का दावा भी करते हैं। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर कंपास भी काम नहीं करता, जिससे लोग रास्ता भूल जाते हैं। ये बात और भी डरावनी है, जिससे लोग रास्ता भूल जाते हैं। यहाँ की घनी वनस्पति और पेड़ों की जड़ें भी रास्ता ढूंढने में मुश्किल पैदा करती हैं। सच क्या है, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन आओकिगाहरा डरावना है। यहाँ की हर चीज एक रहस्य से घिरी हुई है। क्या ये वाकई में श्रापित है या फिर ये महज एक अफवाह है? इस सवाल का जवाब ढूंढना आसान नहीं है। या फिर ये महज एक अफवाह है? कई लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जो लोग यहाँ गए हैं उनकी कहानियां कुछ और ही कहती हैं। क्या हम कभी इस रहस्य को सुलझा पाएंगे? वैज्ञानिक और शोधकर्ता भी इस जगह के रहस्यों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है, आओकिगाहरा वाकई में दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। लेकिन एक बात तो तय है, यहाँ की हर चीज एक अनसुलझा रहस्य है। ये जंगल अपने आप में एक पहेली है। आओकिगाहरा वाकई में दुनिया की सबसे रहस्यमयी और डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ की हरियाली और सन्नाटा एक अलग ही दुनिया का एहसास कराते हैं। दोस्तों, अब हम आ गए हैं प्रशांत महासागर के बीचों बीच बसे एक छोटे से द्वीप पर, जिसका नाम है ईस्टर द्वीप। ये द्वीप अपने विशालकाय पत्थर के सिरों के लिए मशहूर है, जिन्हें मॉय कहा जाता है। कल्पना करो, समुद्र के बीचों बीच एक ऐसा द्वीप जहां सैकड़ों की संख्या में विशालकाय पत्थर के सिर खड़े हों। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मूर्तियों को किसने बनाया और क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि ये प्राचीन लोगों ने अपने देवी देवताओं की पूजा करने के लिए बनाई थी। वहीं कुछ का मानना है कि ये किसी प्राचीन सभ्यता का संदेश है। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। ये मूर्तियां आज भी अपनी खामोशी से हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर हमारे पूर्वज इतने उन्नत कैसे थे। उनके पास ऐसी कौन सी तकनीक थी जिससे उन्होंने इतने विशालकाय पत्थरों को काटा, तराशा और यहां तक लाकर खड़ा किया? ईस्टर द्वीप वाकई में एक रहस्यमयी जगह है, जहां हर कदम पर आपको एक नया सवाल मिलता है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं पेरू के नाजका रेगिस्तान, जहां जमीन पर बनी कुछ रहस्यमयी आकृतियां आपको हैरान कर देंगी। इन्हें नाजका लाइंस कहा जाता है। कल्पना करो, विशाल रेगिस्तान के बीचों बीच बनी सैकड़ों आकृतियां, जानवरों, पौधों और रेखाओं के रूप में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन आकृतियों को किसने बनाया और क्यों? कुछ लोग कहते हैं कि ये एलियंस ने बनाई थी, तो कुछ का मानना है कि ये प्राचीन लोगों ने अपने धर्म के लिए बनाई थी। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। इन आकृतियों को जमीन पर इस तरह से बनाया गया है कि इन्हें सिर्फ हवाई जहाज से ही देखा जा सकता है। तो क्या हमारे पूर्वजों के पास उड़ने की तकनीक थी, या फिर उन्होंने ये आकृतियां किसी और तरीके से बनाई थी? नाजका लाइंस वाकई में एक अद्भुत और रहस्यमयी जगह है, जो आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। दोस्तों, अब हम आ गए हैं जापान के योनागुनी द्वीप के पास, जहां समुद्र के नीचे छिपा है एक ऐसा रहस्य जो आपको हैरान कर देगा और सोचने पर मजबूर कर देगा। कल्पना करो, समुद्र के अंदर डुबकी लगाओ और अचानक से तुम्हें दिखे एक ऐसा शहर जो सदियों से पानी में डूबा हुआ है।
जी हाँ, योनागुनी के पास समुद्र के नीचे मिली है कुछ ऐसी चीजें जो देखने में बिल्कुल किसी प्राचीन शहर की तरह लगती हैं। लेकिन क्या ये वाकई में कोई शहर है या फिर ये प्रकृति की बनाई कोई अनोखी चीज है? कुछ लोग कहते हैं कि ये बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा है जो किसी प्राकृतिक आपदा के कारण समुद्र में डूब गई थी। वहीं कुछ का मानना है कि ये प्रकृति ने बनाया है, एक अद्भुत प्राकृतिक संरचना। लेकिन सच क्या है, ये आज तक कोई नहीं जानता। योनागुनी के पानी के नीचे छिपा ये रहस्य आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता है और रोमांचित करता है। तो दोस्तों, ये थी दुनिया की कुछ सबसे रहस्यमयी जगहों की सैर। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इन जगहों के बारे में जानकर कैसा लगा? क्या आपने पहले कभी इनके बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसे ही और रोचक वीडियो दिखा सकें। धन्यवाद और अगली बार मिलते हैं एक और रोमांचक सफर पर।